अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज में हम निबोश आईजीसी के बारे में A to Z पढ़ेंगे और वीडियो सीरीज खत्म होने तक इंशाल्लाह जो भी इन वीडियोस को गौर देखे और समझेगा वो बहुत आसानी से ये कोर्स पास कर लेगा। कोर्स की इंट्रोडक्शन, जो लोग पहले से इस कोर्स के बारे में जानते हैं वो ये वीडियो स्किप कर दें, अगली वीडियो देखें पार्ट 1 वाली, जिसमें हम एलिमेंट 1 पर बात करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनका पहले इस कोर्स से वास्ता नहीं पड़ा या उन्हें सिर्फ इसके बारे में सरसरी मालूमात है। निबोश आईजीसी क्या है? निबोश यूके यानी बरतानिया का एक इदारा है जिसका पूरा नाम नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। निबोश इसके नाम की एब्रीविएशन है, जबकि आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की एब्रीविएशन है। यानी कि निबोश आईजीसी का मतलब हुआ कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में निबोश यूके से हासिल करदा बैनुल अक़वामी जनरल सर्टिफिकेट। यानी कि निबोश एक बोर्ड है जो कई तरह के सर्टिफिकेट्स ऑफर करता है, जैसे लेवल 1 के, लेवल 2 के नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमे वगैरह। इन्हीं में से एक निबोश आईजीसी है जो कि लेवल 3 का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। तो मालूम हुआ कि ये कोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिक है। हेल्थ एंड सेफ्टी जैसा भारी नाम सुनकर आपको बिदक नहीं जाना, ये साइंसदान और डॉक्टरों वाली हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं, बल्कि वो है जो आप कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखते हैं जहाँ कोई पीली जैकेट और हेलमेट पहनकर मजदूरों को बता रहा होता है कि सीढ़ी ऐसे न लगाएं, गिर जाएगी, ये जगह गीली है, पहले इसे साफ करो वगैरह वगैरह। यानी कोई भी काम करते वक्त जो हम आम जिंदगी में भी नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, वही इस शोबे की जुबान में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कहलाती हैं। इसके लिए जो लगे बंधे दुनिया भर में प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, इन प्रोसीजर्स को आप समझ सकते हैं तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए वर्क फोर्स को गाइड कर सकते हैं। निबोश आईजीसी 1 भी इसी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसकी बुनियाद पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिक एंट्री लेवल जैसे सेफ्टी सुपरवाइजर वगैरह की जॉब्स मिल सकती हैं। और खासकर गल्फ कंट्रीज यानी सऊदीया, यूएई, कतर वगैरह में हमारे खित्ते मतलब पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह से बेशुमार लोग ये कोर्स करके मुख्तलिफ कंपनी में लाखों रुपए माहाना पर बेहतरीन जॉब कर रहे हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़े ध्यान की जरूरत होती है। जो भी गुजारे की इंग्लिश लिख पढ़ और समझ सकता है वो ये कोर्स पास कर सकता है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, चाहे आप मैट्रिक हों, एफए हों, ग्रेजुएट हों या मिडिल पास ही पहले क्यों ना हो। कोर्स की रिक्वायरमेंट तालीम है ही नहीं, बल्कि बस इतना हो कि आप गुजारी की इंग्लिश समझ सकते हो। और इंग्लिश का नाम सुनकर भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जी मुझे तो आती नहीं। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मैट्रिक बंदे को जितनी इंग्लिश आती है इसके लिए इतनी ही काफी है। बस आप पढ़ या सुनकर बात समझ जाएं और इसी तरह समझा सकें। हमारे बहुत से नामी एलसी तालीम वाले लोग ये करके मज़कूरा ममालिक में अच्छी रोजी कमा रहे हैं। हत्ता कि जो कंसेप्ट तो समझते हैं मगर खुद से पेपर हल करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, वो पेपर के लिए दूसरों से भी हेल्प लेकर कोर्स पास कर लेते हैं। मजदूरी और ड्राइवरी इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है जिसमें जान खपानी पड़ती है, जबकि इस कोर्स वालों को जान की बजाय महज अपनी जुबान और दिमाग हिलाना होते हैं। हमने उनको भी ये कोर्स करवाया है जिन्हें ईमेल आईडी तक भी बनाना नहीं आती थी, न ही इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हैं, न ग्रामर दुरुस्त थी, न आज तक दुरुस्त हो सकी है, मगर गल्फ में आज वो ये सर्टिफिकेट हासिल करके अच्छी भली जॉब कर रहे हैं। बस विल पावर होनी चाहिए आप में। कोर्स में होता क्या है? इस कोर्स के 2 हिस्से हैं, IG1 और IG2। IG1 में 4 चैप्टर हैं जिन्हें एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी 4 एलिमेंट्स। इनमें मौजूद मवाद आप पढ़कर अच्छे से समझते हैं और इसी बुनियाद पर एग्जाम यानी पेपर देते हैं, जिसे ओपन बुक एग्जाम कहा जाता है। ऑनलाइन आपको पेपर मिलता है जो 24 घंटे में आपको हल करके भिजवाना होता है। हल कैसे करना है ये सारी तफसील आपके लिए इस वीडियो सीरीज में A to Z हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जाम दे देने के बाद अगले 7 रोज के अंदर खुद से एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करके भिजवाना होती है। इसी को IG2 कहते हैं। दोनों में पास हो जाने पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जो निबोश के उसी लोकल पार्टनर के पास आता है जिसके जरिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती, बल्कि आप जिस मुल्क और शहर में भी हैं, बड़े शहरों में जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह, और अगर आप इंडिया से हैं तो दिल्ली, अमृतसर, बम्बई, हैदराबाद जैसे 10 बड़े शहरों में निबोश के साथ रजिस्टर्ड पार्टनर्स की ब्रांचेस मौजूद होती हैं। उनके जरिए ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब कौन सी इंस्टीट्यूट रजिस्टर है, कौन सी नहीं, ये चीज आप निबोश की वेबसाइट पर अपने अपने मुल्क की लर्निंग पार्टनर्स वाली लिस्ट में चेक करके कंफर्म कर सकते हैं।
ایک بات کا دھیان رکھیں کہ صرف فیس بک وغیرہ پر موجود رجسٹریشن والوں کی بات پہ پیسے نہ بھجوائیں، بلکہ یقین کریں کہ جس شہر میں بھی کوئی ایسا ہے اسے فزیکلی وزٹ کر سکتے ہوں آپ، اور اگر وہ خود تو رجسٹرڈ نہیں ہے مگر کسی اچھے لرننگ پارٹنر کے ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ بات انشور کریں کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ پہلی پرائرٹی تو یہی رکھیں کہ جو خود رجسٹرڈ پارٹنرز ہیں انہی کے پاس سے رجسٹریشن کروائیں۔ اس کورس کا ہر مہینے ایک ایگزام ہوتا ہے، سال بھر کا شیڈیول آپ کو نیبوش UK کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ کورس کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو لوگ دو طرح سے کورس کرتے ہیں، ایک یہ کہ کسی بھی لرننگ پارٹنر کے ہاں رجسٹریشن کروا کر انہی کے ہاں باقاعدہ کلاسز لیتے ہیں جو عموماً ہر مہینے چلتی ہیں اور آخر میں وہ لوگ پیپر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ مصروفیت یا کسی اور وجہ سے کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے یا انگلش کمزور ہونے کی وجہ سے خود پیپر نہیں کرنا چاہتے، وہ ان لرننگ پارٹنرز کے ذریعے صرف رجسٹریشن کرواتے ہیں اور جو خرچ ٹیوشن فیس، رہائش وغیرہ پہ آنا ہوتا ہے اسی خرچ سے پیپر اور اسسمنٹ دونوں کسی اور سے پیمنٹ پر کروا لیتے ہیں، اور پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ اسی لرننگ پارٹنر کے پاس آ جاتا ہے جس کے ذریعے رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ریگولر جو لوگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں پیپر ان کا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی آن لائن ہی ہوتا ہے، جو انہیں خود ہی 24 گھنٹے میں سالو کرنا ہوتا ہے۔ کورس کا مواد کہاں سے لینا ہے، پڑھنا اور سمجھنا کیسے ہے، پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ سب ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔